अगर आप क्लास 10 फिजिक्स के एग्जाम के लिए पढ़ चुके हो, लेकिन लगता है सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट मिनट लाइफ सेवर है। इस वीडियो में मैं हर वो पॉइंट बताऊंगी जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, बिना एक्स्ट्रा थ्योरी, बिना ओवरलोड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हो एस माई ग्रेड। इस वीडियो में एक वार्निंग है। इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि फॉर्मूलाज या रूल्स का सीक्वेंस टूट जाएगा और एंड के 5 मिनट में जो मोस्ट स्कोरिंग ट्रिक्स है वो मिस हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं वो 3 रूल्स बताऊंगी जो हर साल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ चुके हैं, अब बस रिवीजन कर रहे हैं। इस वीडियो में 3 सुपर स्कोरिंग चैप्टर्स, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये 3 चैप्टर्स स्ट्रांग हो गए तो आपके 30 से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह वर्क करता है, लेकिन एग्जाम में कैमरा से ज्यादा काम आती है। रॉड्स डिम लाइट और इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करती है। कोन्स ब्राइट लाइट और कलर्स को रिस्पॉन्ड करती है। इसमें एक मेमोरी ट्रिक है। आर फॉर रॉड्स, आर फॉर रफ, ये डिम लाइट देती है। सी फॉर कॉन्स, सी फॉर कलर, ये कलरफुल इमेज देती है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शंस। एग्जाम में आई के पार्ट्स भूल गए, कोई बात नहीं, बस एक वर्ड याद रखना। सिप्रो, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। CPILRO। फार पॉइंट, नियर पॉइंट एंड एकोमोडेशन। 25 सेंटीमीटर या इंफिनिटी, एग्जाम यही फंसाता है। फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए इंफिनिटी होता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। एकोमोडेशन, लेंस एडजस्ट करता है फोकल लेंथ। इसमें ट्रिक ये है, एकोमोडेशन इज एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। माइनस या प्लस लेंस, 1 मार्क का सवाल, 10 सेकेंड का आंसर। मायोपिया, नियर क्लियर, फार ब्लर, कनकेव लेंस यूज होता है और माइनस पावर रहता है। हाइपरमेट्रोपिया, फार एंड क्लियर, कन्वेक्स लेंस होता है विथ प्लस पावर। प्रेस बायोपिया, ये ओल्ड एज का प्रॉब्लम है। ट्रिक क्या है, मायोपिया माइनस, हाइपरमेट्रोपिया हेल्प्स विथ प्लस पावर, प्रेस बायोपिया प्रॉब्लम ऑफ एज। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रेनबो का सीक्रेट सिर्फ एक वर्ड में, डिस्पर्सन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ऑर्डर बिबग्योर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एग्जाम में एयर लेयर्स में बेंड होती है लाइट, इस बारे में भी लिखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रीजंस ऑफ ब्लू स्काई एंड रेड सन। स्काई ब्लू और सन रेड क्यों, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, इसीलिए स्काई ब्लू अपीयर होता है। सनराइज या सनसेट में स्काई रेड कलर का दिखता है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो लॉन्ग पाथ ट्रैवल कर पाती है। यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप अटैच किया है। अगर आप कुछ भी भूल रहे हो तो ये एक पेज आपको सब कुछ याद दिला सकती है, इसीलिए इससे अच्छे से देख लेना। आई, डिफेक्ट्स, करेक्शन, लाइट, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ये सारी चीजें अच्छे से ये टर्म्स रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कॉलम्स लॉ। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू मार्क्स अट्रैक्शन। चार्ज सी, लाइक चार्ज रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। कॉलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला, उसके यूनिट्स, ये सब अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट या चार्ज, फॉर्मूला यहीं से आता है। करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I is equal to Q by T. 1 ampere is equal to 1 C by S. ये चीजें अच्छे से याद रखना।
डायरेक्शन, फील्ड एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, करंट उधर। कंफ्यूजन क्लियर। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ फोर्स। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। ओम्स लॉ एंड द वीआई ग्राफ। फिजिक्स का सबसे फेमस फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, ये सब रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर्स, सीरीज या पैरेलल, दो मार्क फ्री में मिल जाते हैं। सीरीज, R is equal to R1 plus R2 plus R3। पैरेलल में क्या होगा, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट चलेगा तो हीट पक्का होगा। जूल्स लॉ, H is equal to I square RT। Joule's law is heat produced is directly proportional to the square of current, resistance and time। एप्लीकेशन कहाँ पे होता है हीटिंग इफेक्ट का, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक बल्ब। देन है इलेक्ट्रिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो ओवरलोड के डैमेज से प्रिवेंट करता है। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, बिल का कैलकुलेशन यहीं से आता है। पावर इज P is equal to VI। 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये कैलकुलेशन में आता है, इसे अच्छे से याद कर लेना। एफिशिएंसी क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का माइंड मैप। सब कुछ एक ही जगह से रिवाइज करने के लिए ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट दिख नहीं रहा है पर काम फुल पावर में कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन ऑफ फोर्स। लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है, उस लूप में कुछ ब्रेक नहीं होता है। राइट हैंड थंब रूल, एग्जाम हॉल में हाथ यूज करना अलाउड है। थंब करंट की डायरेक्शन बताता है और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस बताते हैं। सोलेनॉइड, करंट प्लस मैग्नेट इज इक्वल टू मोशन। सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट है। इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक ट्रिक है, FBI, फोर्स, फील्ड और करंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जितना फास्ट चेंज उतना ज्यादा करंट। फैराडेज लॉ, ये फ्लक्स चेंज डिटेक्ट करता है। जनरेटर, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम घर पर यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट बैटरीज में यूज होता है। अल्टरनेटिंग करंट AC जनरेटर से प्रोड्यूस होता है और डायरेक्ट करंट DC जनरेटर से। यहाँ पे कुछ मेमोरी हुक्स मैंने दिए हैं। मोटर के लिए लेफ्ट हैंड यूज होता है, जनरेटर के लिए राइट हैंड। थंब रूल, मोशन और फोर्स को डिटेक्ट करने के लिए। फिंगर्स के कर्ल्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का माइंड मैप मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप अच्छे से एक बार इसे रिवाइज कर लेना ताकि आप एग्जाम में कुछ भी ना भूलो। और यहाँ से कुछ डायग्राम्स भी प्रैक्टिस कर लेना, जैसे सोलेनॉइड का या बार मैग्नेट का। ये डायग्राम्स एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ सकता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो समझ लेना फिजिक्स का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक काम करना है, इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार प्ले जरूर करना, क्योंकि रिपीटेशन से फॉर्मूलाज, रूल्स और डायग्राम्स परमानेंट होते हैं।
अगर आज के वीडियो ने इवन एक भी कंफ्यूजन आपका क्लियर किया है, तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना। ये सिग्नल देता है कि ऐसे रिवीजन वीडियोज़ और चाहिए। और हाँ, जो स्टूडेंट्स एंड तक देखते हैं, वो यूजुअली टॉप स्कोर करते हैं क्योंकि मार्क्स थ्योरी से नहीं रिवीजन से आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि एग्ज़ाम से पहले कुछ भी मिस ना हो जाए। ऑल द बेस्ट एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।